नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है वली सिद्दीकी। कोविड का जो प्रकोप था, प्रकोप कहिए या महामारी कहिए, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और जो इससे सबसे अधिक जो प्रभावित इंडस्ट्री रही है वो टूरिज़्म और जो वेडिंग का जो पूरा फिनोमेना वेडिंग इंडस्ट्रीज़ है वो टूरिज़्म और वेडिंग इंडस्ट्री। तो वेडिंग इंडस्ट्री हमेशा नहीं चलती है। लगन इंडिया में चूँकि लगन का कॉन्सेप्ट है, जब लगन रहता है तब वो शादियाँ होती हैं। और फिर दोबारा कोविड के बाद से, जब से कोविड का ये पूरा सीन रहा है, दोनों लहरें रही हैं, उसके बाद पहली बार ऐसा है कि इस बार जो लगन शुरू हो रही है उसमें सरकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि फुल फ्लो में शादियां हो सकती हैं, चाहे वो बैंड बाजे पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कैटरिंग पर या गैदरिंग पर या जो भी चीज़ें हैं उस पर कोई रोक नहीं है। तो इस समय हम गोरखपुर के शिप्रा लान में है, उसके हमारे साथ उसके मैनेजर साहब हैं, तो इनसे बात करेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं और कैसे इन लोगों ने कोविड के समय में सर्वाइव किया। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और सर ये बताइए कि लगन शुरू होने वाले हैं, तो 1.5 सालों तक तो इंडस्ट्री बहुत दिक्कत में रही। हाँ। तो इस बार क्या तैयारियां हैं? क्या पहले की तरह फिर बुकिंग आनी शुरू हुई हैं इस बार? तैयारियों को देखा जाए तो हम लोग की तो तैयारी पूरी है वैसे, लेकिन अगर हम लोग पहले बैक में जाएं, हाँ हाँ, जो इस इंडस्ट्री के ऊपर जैसा आपने कहा कि बहुत बुरा असर पड़ा है, एक प्रतिकूल असर पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। जब फर्स्ट वेव आया था और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब एक रिस्ट्रिक्शन लगाया था, लॉकडाउन लगाया था पूरे कंट्री पे, तो वो मार्च में लगाया था और अप्रैल से लगन स्टार्ट होता है नॉर्मली। तो अप्रैल से हम लोग का पूरा सीज़न जो है, अप्रैल मई जून का जो मेजर सीज़न था, वो तो ऐसे ही आपका सब जो है लगभग जो है समाप्त हो गया। हम लोग का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल असर पड़ा। और इसके बाद जो है अक्टूबर से थोड़ा थोड़ा सा जो है लोगों के बीच में एक अवेयरनेस के साथ कि हम अपना जो है बचाव कैसे करें, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करें, और ये सब चीज़ें काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी थी। उसके बाद शादियों का दौर फिर से शुरू हो गया था और अच्छे से हुआ था। और इनफैक्ट नवंबर दिसंबर का लगन हम लोग अच्छा कवर भी किए। और दूसरा लेकिन हम लोग साथ सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये था कि जनवरी 2021, फरवरी मार्च में जो एक पीक सीज़न होता है हिंदू लगन मैथोलॉजी के हिसाब से, वो बिल्कुल ही उस समय लगन नहीं था। तो ऑफ सीज़न में जो चीज़ें हो सकती थी ऑफ सीज़न में, या कह लीजिए कि जो है बर्थडे है, एंगेजमेंट है, इन सब बुकिंग्स जो नंबर्स ऑफ गैदरिंग बहुत कम हो गई थी। लेकिन शादी हो चाहे तो वो चीज़ें हो रही थी। जब जैसे बुकिंग मान लीजिए गैदरिंग कम होगी, तो फिर जो चार्जेस होंगे वो भी अपने आप कम हुए ही होंगे कि जो डेफिनेटली वो चार्जेस बहुत कम होंगे, उसके ऊपर बहुत असर होगा। अगर कोई खर्चे तो उतने ही रहे, क्योंकि आपके कैटरिंग करने वाले लोग वही हैं, आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो वही लगेगा। बिल्कुल हमारा जो एक जो मेजर कॉस्टिंग है, जो भी चीज़ें हैं लेबर से लेकर के और जो पावर सप्लाई है, इन सब चीज़ों में जो एक खर्चा होता है वो हम लोगों का एक स्थिर खर्चा होता है। उसको हम कांस्टेंट खर्चे को हम लोग बिल्कुल भी जो है ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है तो जो बुकिंग की प्राइसेस रही होंगी उस पर भी कितना, मतलब कितने बुकिंग की प्राइस तो ऐसे इसलिए भी क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया, क्योंकि पार्टीज कम होने लग गई, वेन्यू ज़्यादा हैं, और नंबर्स जब कम हो जाते हैं तो लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फिर वो हमारा मैरिज हाउस तो ऐसे भी करीब 600-700 हज़ार आदमी को कवर कर सकता है। अब जहाँ पे लॉकडाउन होगा और गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन ये हो गया कि 50 आदमी 100 आदमी का रहेगा, तो फिर जो है हम लोग के ऊपर प्रतिकूल असर तो आप समझ ही सकते हैं कितना पड़ेगा। तो रेट तो हम लोगों का डेफिनेटली 25% में बिजनेस आ गया, मतलब 75% चला गया। बिल्कुल 75% बिल्कुल हम लोग का लॉस था, 25% में बिजनेस आ गया। सर्वाइवल के लिए भी सर्वाइवल के लिए ही हम लोग कर रहे थे। इनफैक्ट जो है हमारे साथ जो जुड़े हुए अंग हैं, जो हमारे वेटर्स हैं, जो हमारे लेबर है, जो हमारे स्टाफिंग है, इन सब चीज़ों को भी तो देखना है। तो इसलिए भी हम लोग बुकिंग्स अपनी जारी रखे थे कि कम से कम ये सब खर्चे भी निकलते रहे, और प्लस जो है दूसरे तरह का जो प्रेशर होता है एक, वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट। हम लोग ने पहले लॉकडाउन में काफ़ी कुछ अपनी तरफ से किया भी, लेकिन हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है ना।
जब आय के स्रोत मैं कम ये खत्म बोल रहा कम हो था कि जाएंगे। जो 2021 में मार्च के बाद जब सीजन स्टार्ट हुआ अप्रैल में, हाँ हाँ अब हम लोग सेकेंड वेव में आ गए थे। वो गवर्नमेंट ने अभी कुछ इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं आया था, कोई समझ भी नहीं पाया था इनफैक्ट। लेकिन जो अप्रैल से जब सेकेंड वेव आया है, उसके बाद लोग इतने ज़्यादा अवेयर हो गए थे, सेल्फ अवेयर होने लगे। सेल्फ अवेयर हो गए थे, एक भय का माहौल भी हो गया था। इस वजह से शादियां बहुत ज़्यादा जो है कटी। जितनी बुकिंग्स थी हम लोग के अप्रैल मई जून जुलाई में, जनवरी फरवरी मार्च में तो लगन ही नहीं था। उसके बाद शादियों पे बहुत प्रतिकूल असर पड़ा। इस सेकेंड वेव ने हम लोग को एकदम से इस बिज़नेस को तोड़ दिया। और मैं बताऊं, अगर ये वेव, अगर थर्ड वेव होता है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर आ जाएगी इस बिज़नेस को, प्लस जो है अपने स्टाफिंग को और हर चीज़ को संभालने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दूसरा जो है, इसका सेकेंड सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा वो पड़ा जो इस बिज़नेस से रिलेटेड और जो बिज़नेस होते हैं, कनेक्टिंग बिजनेस होते हैं, हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हर साल, वो इन्वेस्टमेंट हमारा रुक गया, हम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़रूरी सामान ही खरीद पा रहे हैं, बहुत ज़रूरी कॉस्ट कटिंग मतलब बहुत ज़्यादा करना पड़ गया। लेकिन अब जो है, अभी जैसे आपने पूछा कि अब जो हो रहा है शादी वगैरह, उसमें क्या उस तरह का क्रेज है कि नहीं, मतलब जो पहले की तरह जो अब जो है पीपल अवेयर भी है, और हम लोग इटसेल्फ जो है बहुत ज़्यादा, जो जितने भी अच्छे प्रांगण होते हैं इस तरह के वेन्यूज़ के लिए, वो अपने आप को पूरी तरह से सैनिटाइज कर रहे हैं, साफ़ सफाई पे ध्यान दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी एक बार रिक्वेस्ट करते हैं। और लेकिन ये है कि अब वो डर तो नहीं रह गया है। जो पहले जो एक डर का माहौल था वो बिल्कुल से ख़त्म हो गया है। अगर वो रेशियो की बात करें, जैसे जो मान लीजिए 2019 की हम बात करें, तो जो 2019 में जितनी बुकिंग्स होते थे, उसकी अपेक्षा में क्या इस बार उतनी बुकिंग हो रही है क्या? मतलब कि अभी उतना फ्लो नहीं है? बिल्कुल नहीं फ्लो है, बिल्कुल फ्लो आ गया है, बिजनेस में फ्लो आ गया है। अब ये है कि 2 साल के बाद जो है ये फ्लो आया है, और आगे देखिए क्या होता है। लेकिन हम लोग ये चाहेंगे कि इस तरह का फ्लो बना रहे, और बुकिंग्स भी सही हैं, अच्छी हैं, सबकी ही अच्छी हैं। और अभी तो ऑफ सीज़न चल रहा है मेरे यहाँ इस बिजनेस प्रांगण में, तो हमारे यहाँ जो है क्योंकि शादियाँ चल रही हैं, इनफैक्ट अभी जो है मुस्लिम्स वेडिंग और वलीमा ये कार्यक्रम मेरे यहाँ इधर चल रहे हैं। और हम लोग समझ लीजिए कि बस अब लगन स्टार्ट है, ये उठावनी एकादशी है, उसके बाद से जो है लगन स्टार्ट हो जाता है। और जब लगन स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद जो है फिर ये है कि उम्मीद है कि हाँ, थोड़ा सा डर एक है। जो बहुत अच्छा लगन है हम लोगों का, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में थर्ड वेव वाली जो वो एक फीलिंग, एक डर लोगों के बीच में कहीं ना कहीं मेरे को दिख रही है। थोड़ा सा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा। अच्छा, जैसे आप मान लीजिए इसके अलावा जैसे बैंड बाजा की जो बैंड बाजा वाले जो लोग होते हैं, जो रोड लाइट या इससे अलावा और भी वो भी आपसे कनेक्टेड होंगे, तो मुझे लगता है कि मान लीजिए जो फर्स्ट या सेकंड वेव थी उसमें लोग, मान लीजिए हॉल तो एक वेन्यू तो चाहिए होगा, लेकिन बिना बैंड बाजा की शादी हो सकती थी, तो उनका तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो रहे होंगे। क्या इस बारे में? नहीं, कनेक्टिंग बिजनेस जो भी है वो सभी अफेक्टेड रहे हैं। और मैं ये नहीं कह सकता, रेट पे थोड़ा उतार चढ़ाव करके सब बुकिंग कर भी रहे थे। बस यही है, जैसा हम लोग के साथ था, सब कॉस्ट कटिंग करने पे आ गए। कोई भी नया परचेजिंग नहीं कर रहा है, नई कॉस्ट जो है वो अपना वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अब जो है फिर से सब कुछ जो है धीरे धीरे उम्मीद भी है, और प्लस मेरे को लगता है कि अब सही हो भी गया है। तो अभी और वैक्सीनेशन का भी बहुत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि वैक्सीनेशन जो 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, ये हम लोगों के, हमारे बिजनेस के लिए एक जान फूंक दिया है ये कदम इनका। तो ये तो है कि इस वजह से हम लोगों को एक बहुत राहत की जो है एक उम्मीद है। अच्छा, एक थोड़ा सा पर्सनल जैसा सवाल कि मतलब आपके जो मैरिज हॉल है यहाँ कितनी डेटें इस लगन की पूरी बुक हो गई हैं? देखिए, हर कोविड की बात नहीं करूँगा, ऐसे भी तो लगन जो मान लीजिए अगर 10 लगन का डेट है, अगर हमारे मैथोलॉजी में, हिंदू मैथोलॉजी का बात करें, तो इसमें 4 पंचांग होते हैं। अगर सबको मिला ले, अगर मान लीजिए 10 लगन निकलता है, तो 10 में से किसी का कोई भी मैरिज हाउस फुल नहीं होता, एक आध तो रह ही जाता है उसमें। लेकिन हमारे यहाँ, मेरे यहाँ जो भी रहता है, हम लोग पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहते हैं अपनी बुकिंग से। और हम लोगों का जो है जो खर्चा है, आगे का इन्वेस्टमेंट है, प्लस हमारे जो लेबर है, हमारे जो
सबऑर्डिनेट्स हैं, जो हमारी स्टाफिंग है, ये सारा चीज़ जो उसको अच्छे से जो है वो कर लेती है, इंजॉय करती अच्छा, एक आखिरी सवाल कि मान लीजिए कोरोना अभी देश से तो गया नहीं है, तो अब शुरू हो रही है, तो फिर भी कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल आप लोग फॉलो करें, क्या होगा? देखिए कोरोना ही नहीं, अभी तो जो दौर चल रहा है इस समय डेंगू डेंगू, हाँ, और प्लस मच्छर, ये से जनित जो भी बीमारियां होती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सर दर्द है। लेकिन हम लोग जो है जैसे मच्छरों को लेकर के मैंने अभी जो एक फॉगिंग मशीन नहीं मंगाई है, उससे हम लोग जो है रेगुलर फॉगिंग कराते हैं। और नालियों में हम जो है जो दवाइयाँ होती हैं, जो खुली हुई नालियाँ होती हैं, उस पर हम लोग दवाई का छिड़काव कराते हैं। और प्रोटोकॉल की जहाँ तक बात है, तो हम लोग अपने लेवल पे, जैसे हमारा जो रूम्स है, या आप चल के भी देख सकते हैं, यहाँ हर जगह जो है हॉल है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे हम लोग उनके जाने के बाद पूरी तरह से हमारे स्टाफ उसको क्लीन करते हैं, सैनिटाइज करते 2 बार सैनिटाइज करते हैं, पोछा लगता है। और इसके अलावा जो है हम लोग वहाँ पे जहाँ पे फ्रंट डोर होता है, एंट्री गेट, वहाँ पे एक सैनिटाइजेशन मशीन है, प्लस मास्क है, इन सब चीज़ों को भी हम लोग जो है वहाँ पे देते हैं। तो अब ये पीपल टू पीपल डिपेंड करता है, अगर वो कैसे उस चीज़ को वो कर रहे हैं। अभी देखिए बहुत से लोग अभी भी मास्क लगा के भी आते हैं, बहुत से लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर, ऐसा नहीं है कि एकदम से डर नहीं खत्म हुआ है और बीमारी भी नहीं खत्म हुई है, दोनों ही चीज़ें हैं। मुझे लगता है लोग हैबिचुअल हुए हैं इसके, डर लोग हैबिचुअल हुए हैं। हम अब खुद जो है बहुत हैबिचुअल हो चुके हैं, उसके साथ तो जीना सीख रहे हैं। जीना सीख भी रहे हैं, वैक्सीनेशन भी करा लिया है, मैंने अपने सारे स्टाफ का भी वैक्सीनेशन कराया है। तो ले दे करके हम लोगों को जो है, हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं इस चीज़ को लेकर के कि आगे चल करके बिजनेस और ये सब कुछ जो है, जो माहौल, जो प्रतिकूल माहौल बना था 2 साल तक, वो 2 साल तक वो निश्चित रूप से जो है बहुत उस पर सुधार आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।